Hello my dear students. So today's topic of discussion is depression in freezing point. It is one of the important colligative property. बच्चों मैंने दो colligative property आपको पढ़ा चुका हूँ. First colligative property is relative varying of vapor pressure and second one is elevation of boiling point. आज का हम लोग का टॉपिक है depression in freezing point. So depression in freezing point. फ्रीज मतलब क्या होता है बच्चों? जमना. आपने बर्फ तो बनाया होगा फ्रीज में डालकर. रेफ्रिजरेटर में जब आप वाटर को डालते हो तो बर्फ बन जाता है ना. तो आप इस प्रोसेस को समझ रहे हो. तो एक्चुअली आज हम लोग देखेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और इस डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे हम लोग किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं. आज हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे. आज के बाद आपको शायद इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो चलो स्टार्टिंग करते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of the solid. बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर हो जाएगा. उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था. आज मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट को. अच्छा, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता था प्योर सॉलिड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है. इलिवेशन मींस बढ़ना. और यहाँ पर वर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा घट जाता है. डिप्रेशन मींस घटना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना. बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर जो आप पढ़ चुके हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाया था. लेकिन वेपर प्रेशर जो होता है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के. यानी जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि मान लो हमारा ये प्योर सॉल्वेंट है. ध्यान से समझो इसको. प्योर सॉल्वेंट और हमारा सॉल्यूशन है. अब हमको बताओ सॉल्यूशन कैसा है? नॉन वोलाटाइल इसमें सॉल्यूट मिला हुआ, वोलाटाइल सॉल्यूट मिला हुआ सॉल्यूशन है हमारा. इस दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बच्चों प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है. मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल्स में बता चुका हूं. सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है. तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, घट जाएगा. इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो बच्चों इसको हम लोग ग्राफिकल वे में समझने का कोशिश कर रहे हैं. चलो बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. ये हमारा वेपर प्रेशर है और ये हमारा टेम्परेचर है. ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है. मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में भी ये ग्राफ पढ़ाया था. बच्चों मान लो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट का अगर हम ग्राफ देखें टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. मान लो ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है मेरा. दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इसको हम ऐसे लेते हैं. दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट का ये हमारा ग्राफ है. ये ग्राफ बच्चों क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है. देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है.
अच्छा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है, तो ये नीचे हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। बच्चों ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। बच्चों ये ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन को मैंने प्योर सॉल्वेंट के कहां बनाया है, नीचे बनाया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बच्चों मान लो कि ये यहाँ पे इसको टच कर रहा है, तो इस यहाँ का टेम्परेचर आपको नोट करना है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, सॉल्यूशन इसको कहाँ टच कर रहा है, ध्यान से देखो, इस एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर आप नोट करोगे बच्चों, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, इसी को कहते थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आप जान चुके हो, ये आप पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, हम इसको डिटेल्स में आपको समझाया है। लेकिन बच्चों हमको यहाँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कोई लिक्विड या सॉल्यूशन आपका बॉयल करेगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। जिस टेम्परेचर पर इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लो बच्चों ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड है हमारा, तो ये प्योर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे इसको टच कर दे बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो टेम्परेचर होगा, इसको थोड़ा ऐसे हम बना रहे हैं बच्चों, इसको ऐसे बना रहे हैं। ये देखो बच्चों, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए तो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। तो इस टेम्परेचर पर ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को आपको मेजर करना है। ये हमारा हो गया TF नॉट, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बच्चों इसी तरह हमारा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, इस जगह पे यहाँ का टेम्परेचर आपको नोट करना है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से देखो इसको, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट है, दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए आपको उसको हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का डाटा आपको इधर आएगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, तो इसका डाटा इधर आएगा। अच्छा, ये हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा बच्चों, इसी को कहेंगे डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बच्चों एक चीज यहां ध्यान देना है। अच्छा, इस दोनों को कंपेयर करो बच्चों, सॉल्यूशन का देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है, ये यहाँ पे डाटा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। ध्यान दो, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये सब वेपर प्रेशर से रिलेटेड है बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। चूंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो बच्चों क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा है, TF से TF नॉट ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्लियर हुआ आपको? चलो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों इसको डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। क्या डेफिनेशन होगा, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट of pure solvent
and solution is called depression in freezing point। बच्चों क्लियर है? ये हमारा सॉलिड है, यहाँ पे आप नोट करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी दिखाई दे रहा है आपको। बच्चों इस सेंटेंस को, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऊपर में बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ये सारा चीज यहां ग्राफ से क्लियर है, ठीक है? इस डेल्टा टीएफ को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लो। बच्चों इसका रीजन क्या है? क्या रीजन होगा? बच्चों क्या लिखना है आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को? व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर, व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट। चलो बच्चों अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट, बच्चों इसका क्या जवाब होगा? सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट से कम क्यों होता है? इसी को तो हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन में घट जाना, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। बच्चों इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन सिर्फ लिखना है कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हो? कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का, ये आप जानते हो। सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों यहां जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इस सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, कंटेनिंग नॉन volatile solute। Since the vapor pressure of solution is lower than pure solvent, therefore the freezing point of solution is also lower than pure solvent। क्यों? बच्चों इस रिलेशनशिप के कारण, प्योर सॉल्वेंट, यह इसका रीजन है। चूंकि बच्चों सॉल्यूशन का जो होता है वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। चलो इस फ्रीजिंग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट से हम क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, हम लोग इसे क्या क्या निकाल सकते हैं, चलो इसको डिटेल्स में देखते हैं। बच्चों इससे हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इससे हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट से। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी, it is found that the depression in freezing point
is directly proportional to molality of solution, molality of the solution। ठीक है बच्चों, ये जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। It is this relationship is obtained from experimental data. Delta TF is directly proportional to m. Delta TF बच्चों यहाँ क्या है? ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से अगर हम डेल्टा TF को निकालेंगे, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे KF into m। बच्चों यहाँ m क्या है आपका? m है यहाँ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। KF क्या है बच्चों? इसको कहते हैं मोलल डिप्रेशन। बच्चों नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद। मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चों ये हमारा केफ हो गया। और डेल्टा टीएफ से आप परिचित हैं बच्चों, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको बच्चों अच्छा मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हो। इस इक्वेशन को अगर बच्चों हम 1 मान लें और हम जानते हैं एज वी नो दैट, आप क्या जानते हो बच्चों? एम निकालने का क्या फॉर्मूला पड़े तो याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो यहाँ पे हम लोग इसको मोल एम का वैल्यू डाल दो, WB अपॉन MB। अगर हम यहाँ WA को ग्राम में लेते हैं तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। बच्चों इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम डालेंगे तो डेल्टा टीएफ बच्चों क्या हो जाएगा? KF गुने m के जगह हम क्या लिख सकते हैं? WB into 1000 अपॉन MB into WA। बच्चों यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास आ गया। इस फॉर्मूला से हम सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। MB बच्चों देखो यहाँ एक मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। अगर आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता हो, केफ पता हो, वेट ऑफ सॉल्यूट पता हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता हो, तो आप आसानी से सॉल्यूट का मोलर मास आप निकाल सकते हो। बच्चों यहाँ MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आप समझ रहे हो ना? WB क्या है? B बच्चों हमेशा सॉल्यूट के लिए यूज होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। KF क्या है? KF को मैंने बच्चों यहाँ इंडिकेट किया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल्स में। डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप आसानी से आप MB को निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक। बच्चों अभी हमने ग्राफ आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का पढ़ाया था। इसमें डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा टीएफ वहां मैंने क्या बताया था कि ये जो है ना सॉल्यूशन का आपने जान, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को हमने क्या माना था? TF नॉट। और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या माना है? TF। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा TF। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। बच्चों यहाँ ये TF क्या है? ये TF आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये TF नॉट क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बच्चों जहां मैंने ग्राफ बताया था वहां पे इसको नोट कर लेना। डेल्टा TF मैंने ग्राफिकल वे में बताया था ना डेल्टा TF, उसी के नीचे इसको इस फॉर्मूला को आपको नोट करना है। एंड डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अच्छा बच्चों हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोलर इलिवेशन कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। मोलर इलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये क्या है बच्चों? इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? KF से डिनोट कर रहे हैं। बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ KF क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी? डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? KF इंटू M। तो यहाँ से अगर हम KF निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन M। टेम्परेचर का केल्विन, इसका मोल पर kg, तो इट्स यूनिट इज केल्विन kg पर मोल। बच्चों ये ध्यान में रखना है KF का यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल।
अच्छा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन इसका क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ केफ। अच्छा बच्चों, इस ये जो इक्वेशन 1 है, अगर हम m का वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1, इसका क्या होगा डेफिनेशन? बच्चों ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ गुने एम, अगर हम यहाँ पर इफ m इजिकल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? के। तो ये बच्चों कुछ नहीं, इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो आप यहाँ से केएफ को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। केएफ इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ये सिंगल मोलालिटी के लिए डिफाइन है केएफ का वैल्यू। तो इसका डेफिनेशन बच्चों में ऊपर लिख दे रहा हूं। क्या डेफिनेशन होगा? तो डिप्रेशन in freezing point is nothing but equal to what? Depression in freezing point. बच्चों सेंटेंस में गलत लिख रहा हूं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग point when molality of solution is 1। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ये यूनिट मोलालिटी के लिए डिफाइन है, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने केएफ फॉर वाटर आपको बताते हैं। केएफ फॉर वाटर एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। केएफ फॉर वाटर, मान लो बच्चों ये हमारा वाटर है, ये वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है। अगर हम इसमें 1 मोल सॉल्यूट लेते हैं, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट यहां लेते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे, अगर हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ वाटर ले लो बच्चों, यहां हमारा वाटर के केस में देख रहे हैं, अगर ये 1 kg है तो हमारा इसका मोलालिटी क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। तो आप जानते हो ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर, बच्चों प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो आप जानते हो। जब इस प्योर वाटर में 1 मोल सॉल्यूट को जब ऐड कर दोगे देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा या घट जाएगा? घट जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर घट जाएगा। जैसे ही आप 1 मोल सॉल्यूट मिलाओगे इसका वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है -1.86 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये सॉल्यूशन का, जैसे ही 1 मोल सॉल्यूट इसमें डालोगे इस प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो बताओ बच्चों डेल्टा टीएफ क्या होगा? क्या फार्मूला पढ़े हो? डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या पढ़े हो? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट का वैल्यू यहाँ 0 माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस, and that is 1.86 degree Celsius. That is the freezing point of water. This is the freezing point of water. So depression and freezing point of pure solvent, नहीं क्या होता है बच्चों? क्या होगा ये जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ किसके बराबर है? डेल्टा टीएफ का जब सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 होगा तो यही डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है बच्चों? केएफ के बराबर होता है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज a depression constant of pure solvent is nothing but equal to depression in freezing point when molality of solution is 1। क्लियर? अच्छा बच्चों, इस केएफ को निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ केएफ,
बच्चों जैसे मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में के भी निकालने का आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, वैसे ही यहाँ के को भी आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है R इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। बच्चों LF यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन को कहते हैं, वेयर बच्चों यहाँ LF जो है इसको कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों वहां एल भी हम लिखे थे हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों ये फॉर्मूला होगा हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बच्चों ये फॉर्मूला पर ग्राम के लिए डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो यहां पर बच्चों ये जो LF है, ये LF क्या है, यहां भी LF हीट ऑफ फ्यूजन है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बट इट इज डिफाइंड फॉर पर मोल। ये पर मोल के लिए डिफाइन है बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, पर ग्राम के लिए दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पर मोल के लिए दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पर ये m क्या है, इन सारे टर्म को जानो। m क्या है, इट इज मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। R तो आप जानते ही हो, 0। R का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बच्चों इसका वैल्यू ये 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी होता है। अच्छा T बच्चों यहाँ क्या है, T क्या है यहाँ पे, T यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बच्चों ये सारे अगर पैरामीटर्स पता हो तो आप आसानी से केएफ को निकाल सकते हो। बस ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में पर ग्राम होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर पर मोल होगा बच्चों तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसमें बच्चों एक थोड़ा सा और चीज मैं बताना चाहूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका एग्जाम लो, ग्राफिकल, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो बच्चों जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है। बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। चाहे डेल्टा टीएफ निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, नहीं डेल्टा टीएफ की जगह इतना लिख सकते हैं इक्वल टू केएफ इनटू एम। अच्छा बच्चों यहां से अगर मैं ऐसे इसको लिखूं माइनस टीएफ, ये उधर जाएगा, केएफ इनटू एम माइनस टीएफ नॉट हो जाएगा। अच्छा यहां से माइनस को अगर मैं इस साइड में ट्रांसफर करूं तो टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस केएफ इनटू एम प्लस टीएफ नॉट। बच्चों यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला से भी पूछे जाते हैं। क्या बच्चों ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मिल रहा है, y = mx + c। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बच्चों अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और 2, तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा। चलो इसको इधर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। बच्चों 1 2 को करोगे तो y क्या है, y = यहाँ पर क्या आ रहा है, tf से कंपेयर करेंगे। x को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, m से, और c हमारा क्या हो जाएगा, tf नॉट होगा। बच्चों एक ग्राफ अब बन सकता है, यहाँ पे y एक्सिस पे हमको क्या लेना है, tf लेना है, और x एक्सिस पे हमको क्या लेना है, m लेना है, सोल्यूशन की मोलारिटी। चूंकि यहाँ बच्चों देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये जो देख रहे हैं इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, दैट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू टीएफ नॉट। इसको बच्चों इंटरसेप्ट क्या करते हैं, ग्राफ y एक्सिस को जहां कट करता है, यहाँ पे कट कर रहा है, ऑरिजिन से जहां पे ग्राफ को कट कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो बच्चों c यहाँ इंटरसेप्ट है, c इक्वल टू टीएफ नॉट। नहीं, इसमें बच्चों इस ग्राफ में स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप माइनस टीएफ के बराबर होगा।
बच्चों जब भी स्लोप निगेटिव में आएगा तो ग्राफ ऐसे होगा, स्लोप पॉजिटिव में होता है तो ग्राफ ऐसे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्राफ आ गया। तो ये आपका अगर आपसे पूछता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉइंट, तो आप ग्राफ से भी इसको दिखा सकते हो और आप आसानी से पीएफ नॉट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, केएफ का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफिकल वे से। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।